थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। और जैसा कि सर ने बताया कि हम अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आज एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है, मैं बहुत क्लियर कर दूं। बिजनेस का मतलब, एक मिनट, ओके। सो एक एक ऐसे बिजनेस प्रपोजल की बात होने वाली है, उसको अगर अपन थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं चीजों को, तो लाइफ में जो कुछ ऐसी चीजें जो हम कई बार अवॉइड कर देते हैं, हाँ ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, या फिर ये चीज तो हम ले ही नहीं सकते, उन सारी चीजों को आप ले सकते हैं। जैसा कि देव सिंह ने बताया बताया कि ऑलरेडी बिजनेस मीटिंग है। मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि अगले 20 से 25 मिनट आप ओपन माइंडेड होकर समझें और एक ऐसी जगह बैठ जाए नेट आपका प्रॉपर हो। बिकॉज इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि अपन अभी डिजिटली कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से। प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। प्लस पॉइंट क्यों है ये? क्योंकि आपको घर बैठे देखने का मौका मिल रहा है। नेगेटिव पॉइंट के कई बार लोग घर बैठे देखते नहीं है। इट्स अप टू यू। अब मैं जो प्रेजेंटेशन आपको शेयर करूंगा फ्रेंड्स, उसके बाद इस बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलेगी जो बहुत सफल है इस काम में। और वो आप ये बताएंगे कि तेजी से इस काम को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो आप उनको भी एक बार, मैं कई बार क्या होता है कि प्रेजेंटेशन फिनिश तो हम कई बार चल देते हैं, तो उसके बाद भी आपको स्टे विद इन मीटिंग। मैं एक प्रेजेंटेशन, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। इन बिटवीन आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को लिख लें। आफ्टर द प्रेजेंटेशन हम उन पे बात कर सकते हैं वन ऑन वन, या फिर जूम मीटिंग में, या फिर जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ आप उन क्वेश्चंस को लेके बात कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ अगर हम क्वेश्चंस लेंगे बीच में तो थोड़ा डिले हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टार्टअप है, एक बिजनेस प्रपोजल है। और जब भी हम काम कोई शुरू करते हैं, लाइफ में कुछ भी हम चुनते हैं, तो एक चीज सबसे पहले निकल के आती है कि मैं इस काम को क्यों करूं। तो जिस कॉन्सेप्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें मिलेगा क्या आपको? बात हम पैसे की करें, तो अगर आप में से कोई व्यक्ति अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे, 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आने वाले 6 से 18 महीने डाल देते हैं, तो आपकी जो भी इनकम है उसमें आप 70 से 80 हजार रुपए महीने एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस इनकम को ले रहे हैं। यही टाइम आप 2 से 3 साल डाल देते हो तो यही इनकम 6 फिगर में हो जाती है। 2 से 3 लाख रुपए प्लस प्लस आप बना सकते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के इनकम्स को ले रहे हैं। और क्या मिलेगा आपको इससे? फाइनेंशियल फ्रीडम, यही हो गया सिक्योर्ड इनकम। देखिए, इनकम आज बहुत सारे लोग बहुत बड़ी इनकम्स पे भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या इनकम को लेकर? स्टेबिलिटी। अभी स्ट्रेस किस चीज का होता है लोगों को? आज जो मेरे पास इनकम हो, कल को रहेगी नहीं रहेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रहा हूँ उसको एक लेवल तक आपने बिल्ड कर दिया तो इनकम सिक्योर्ड हो जाएगी आपकी, बिकॉज वो कई सारे सोर्सेज से आएगी। और क्या मिल सकता है जिस अपॉर्चुनिटी में आपसे बात करूँ? फॉरेन ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, हर व्यक्ति फॉरेन घूमना चाहता है, लेकिन कई बार क्या कि यार जितने में फॉरेन घूम के आऊंगा उतने में तो कार ले लूंगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। और हम क्या चाहते हैं? रेस्पेक्ट, मान सम्मान। जिस अपॉर्चुनिटी में आपसे बात करूं वहां लोगों का रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। और क्या चाहते हैं हम लाइफ में? फैमिली के साथ टाइम। कई बार क्या होता है, मैं भी एक पर्सन को एक चीज सुन रहा था कि पहले जीवन में सुकून बहुत था, पैसा कम था लेकिन सुकून बहुत था। और आज के टाइम पे दोनों चीजें नहीं है, पैसा भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको शेयर करूं उसको आपने 1 से 2 घंटे बिल्ड कर दिया, तो आपको परिवार के साथ भी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, पेरेंट्स की गुड केयर करने का मौका मिलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं मेरे से कि सर मैं तो वेल टू डू, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत इनकम्स हैं। या फिर जब मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात किसी और से करता हूँ तो वो कहते हैं कि उनसे मत बात करिए, उन पे तो ऑलरेडी बहुत है। तो हमेशा उनसे पूछता कि उन पे बहुत है तो क्या वो रोजाना चैरिटी करते हैं? भाई, आप पे जरूरत से ज्यादा तो चैरिटी कर दो ना कुछ लोगों की। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रहा हूँ इसको आप बिल्ड करते हैं, आपको लग रहा है मेरे पास इनफ है, इसको बिल्ड करके आप कुछ लोगों के हाथ पकड़ सकते हैं जो आज कैपेबल नहीं है पढ़ाई में, किसी कुछ काम में, तो आप उनका हाथ थाम सकते हैं एक तरह से। और कुछ लोगों को एक तरह से 2 टाइम का भोजन भी आप दे सकते हैं। एक तरह से कई तरह की चैरिटी करके आप वो सारे काम आप कर सकते हैं। करना हम सब चाहते हैं सारे काम, लेकिन कई बार तो हम खुद के लिए कई बार नहीं कर पाते, तो दूसरों को तो तब सोचें। खुद के ही कई बार वो सैलरी 20 तारीख तक खत्म हो जाती है ज्यादातर लोगों की। तो मैं जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें वो सारी चीजें जो हम लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करके बैठे होते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ अचीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सारी चीजें मैंने बात करी, बढ़िया पैसा, बढ़िया घर, बढ़िया लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें किसके पास होती हैं? जब जर्नली एक सफल बिजनेसमैन के पास ये सारी चीजें होती हैं। आपके सामने से बढ़िया कार निकल के जाते हो, दिमाग में एक चीज आती है, किसी बिजनेसमैन की होगी, किसी सफल बिजनेसमैन की होगी। लेकिन फिर भी हम लोग बिजनेस करते क्यों नहीं है? हम बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि बिजनेस को जैसे ही दिमाग में आता है बिजनेस का नाम, तो एक चीज आती है, पैसा निवेश करना पड़ेगा। कुछ लोगों के पास पैसा भी है तो पता नहीं कहाँ निवेश करें, एक्सपीरियंस नहीं होता कुछ लोगों को।
कुछ के पास टाइम नहीं होता। कई बार क्या होता है कि पैसा लगा दिया, टाइम लगा दिया, जॉब छोड़ दी और वो बिजनेस भी नहीं चला और वो पैसा भी डूब गया। सो कुछ इस तरह के डर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डर होता है, कोई व्यक्ति हाथ थामने को नहीं होता हमारा, तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हारा पैसा डूबेगा मैं दूंगा। आपको कभी ऐसा कोई मिला कि तू ये बिजनेस करो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ? कभी नहीं। ट्रेडिशनल मार्केट में कभी ऐसा होता ही नहीं है। आप एक चाय की दुकान खोलो या बड़ा शोरूम खोलो, वहां कोई आपके पास आके नहीं कहेगा चला तो कोई दिक्कत नहीं, चले तो मैं खड़ा हूं ना, तुम टेंशन मत लो। कोई हाथ नहीं पकड़ता। सो ये मेजर डर है जिनकी वजह से हम लोग बिजनेस नहीं करते, जबकि हम अच्छी तरह पता होते हैं कि बढ़िया पैसा बिजनेसमैन ही बनाता है। आपके लिए गुड न्यूज क्या है फ्रेंड्स, जिस अपॉर्चुनिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है तो बिजनेस प्रपोजल, लेकिन उसमें वो डर नहीं है। क्या डर नहीं है उसमें? वो नो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट में चल जाता है, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में या फिर जीरो के बराबर इन्वेस्टमेंट में चल जाता है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। पार्ट टाइम और फुल टाइम आप कर सकते हैं, आप घर से कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक टीम मिलेगी आपको, एक ऐसे सक्सेसफुल टीम मिलेगी जो आपका हाथ पकड़ने को तैयार होगी। आप कहीं गिरेंगे तो आपका हाथ थाम लेगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको गिरने के लिए छोड़ दें। वो यहाँ कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपसे ये कहेंगे कि चलो हम आपके साथ हैं, अच्छा हुआ तो आपका, बुरा हुआ तो हम जिम्मेदार हैं। आपका एक एक कोई भी इन्वेस्टमेंट या कुछ टाइम के अंदर सब एवरीथिंग विल बी बैक टू यू। सो अगर इस तरह की चीजें आपको मिल जाए तो बिजनेस किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। अब हम जैसे बिजनेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, बिजनेस में दो ही काम होते हैं, या तो हम कुछ बनाते हैं या तो हम कुछ बेचते हैं जनरली बिजनेस में। अब अर्थशास्त्र ये बताते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको पैसा बनाना है, सॉरी, अगर आपको पैसे वाला बनना है तो आपको एक व्यवसाय करना पड़ेगा। और व्यवसाय अगर कर रहे हैं आप तो उसमें प्रोडक्शन भी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। एक चीज और बताइए उन्होंने, प्रोडक्शन शुड बी डिमांडेबल। अगर आपका प्रोडक्शन डिमांडेबल नहीं है तो शायद चीजें ना बिके। तो अभी उन्होंने फिर इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी बताई जो हमेशा डिमांड में रहती है। क्या इंडस्ट्री डिमांड में रहती है? डेली नीड्स। आपने देखा लॉकडाउन में भी बहुत सारी चीजें बंद रही, लेकिन डेली नीड्स की दुकानें फिर भी खुली रही। दूसरी चीज वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। आप सोच कर देखिए, सबसे ज्यादा व्यक्ति किस चीज का ध्यान रखता है पिछले कुछ सालों में? किस चीज का ध्यान लोगों ने ज्यादा रखा है? हेल्थ का। हर चीज, जॉब भी छोड़ दी, घर पे बैठ के, पर हेल्थी रहने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। तो हेल्थ भी, हेल्थ एंड वेलनेस भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। होम अप्लायंसेस तेजी से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है। देखिए होम अप्लायंसेस का मतलब ये नहीं है सिर्फ ये बर्तन वर्तन। होम अप्लायंसेस का मतलब क्या है कि हम जो खाते हैं वही हमारा, जो हम हैं वो है जो हम खाते हैं। आप ऐसे समझ ले, हम वो हैं जो हम खाते हैं, या फिर हम जो खाते हैं वही हम हैं। और उसका कहाँ से शुरुआत होती है? वो सब किचन से। तो होम अप्लायंसेस में अगर आप डील करते हैं, आप ऐसे यूटेंसिल्स, एयर प्यूरिफायर्स, ऐसी चीजें आप डील करते हैं जो हेल्थ को लेकर रिलेटेड है, तो आप उसमें भी बड़ा पैसा बनाएंगे। बिकॉज आज हर चीज की जो धुरी है वो हेल्थ ही है। और चौथा और सब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर, एग्रो केयर। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो बड़े बड़े शहरों में लोग क्या करें, फार्म हाउसेस ले रहे हैं, खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के खेती को भी प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। तो अगर खेती से रिलेटेड चीजें भी आप बनाते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं। तो एक चार पांच ऐसी इंडस्ट्रीज हैं फ्रेंड्स जिनमें हमेशा आप पैसा बनाएंगे। कि मैंने एक अर्थशास्त्री, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एनालिसिस बोलते हैं। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रहा हूँ उसमें हम चारों चीजों में डील करते हैं। आपके लिए गुड न्यूज क्या है, हम डेली नीड्स में भी हैं, वेलनेस में भी हैं, होम अप्लायंसेस में भी हैं और एग्रो केयर में भी हैं। ये तो बात होगी रेंजेस की, इंडस्ट्रीज की। अब हम बात करते हैं चीजों को बेचने का तरीका कैसा हो। देखिए अपने आप तो सोना भी नहीं बिकता, कोई चीज अपने आप नहीं बिकती। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका वो कस्टमर फ्रेंडली है तो ज्यादा इजी होगा चीजों को मूव करना। तो दो तरह की चीजें आजकल, दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट में। एक तो स्टोर बेस होता है। इसमें क्या होता है, जो जनरली हम आप सबने देखा है, एक कस्टमर होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, बीच में रिटेलर, होलसेलर, डीलर, C&F होते हैं। कुछ जगह मॉल्स भी होते हैं। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है फ्रेंड्स, जिस चीज पे ग्राहक 100 रुपए खर्च कर रहा है वो बनी 40-50 के, बाकी 40-50 रुपए बीच के मार्केट में बढ़ जाता है। अब अगर आपने छोटी सी दुकान खोली है तो आपको छोटा पैसा आएगा, आपकी बड़ा शोरूम है तो बड़ा पैसा आएगा। अगर आपका कोई बिजनेस, आपका मन है कि यार बिजनेस कर लेते हैं, तो जनरली आप क्या करते हैं आज के टाइम पे, इसी मार्केट में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं आप। हो सकता है किसी मोबाइल की एजेंसी खोल दें, किसी कपड़े का शोरूम आप खोल दें। इसमें एक ड्रॉबैक है फ्रेंड्स, पहली चीज तो बाउंड्रीज है इसकी। आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इसको रन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट है। तीसरी चीज, इसमें शटर बंद तो पैसा बंद। सो बिजनेस सैकड़ों सालों से चला आ रहा है ये, लेकिन अभी इसकी जगह एक और बिजनेस ले ली, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में जैसे .com आपने सुना होगा, ये लोग क्या करते हैं, घर बैठे चीजें बता देते, दे देते हैं। कुल मिला के जो बीच का पैसा यहाँ बढ़ रहा था, ये पैसा ये लोग बना लेते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इन सब में कस्टमर को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड, वो तीसरा तरीका है, वो होगा ऑनलाइन बेसिस पे,
देखो तीसरा तरीका है, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों तरीकों में अगर आपको मौका मिले तो कौन सा तरीका आपके लिए सूट करेगा। जो तीसरा तरीका वो फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। उसमें हमने क्या किया है, वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कस्टमर से सीधा हाथ मिला लेता है, बिकॉज उसमें दो ही पार्ट इंपॉर्टेंट, या तो ग्राहक या तो मैन्युफैक्चरर। और जो 50% पैसा बीच के मार्केट में बढ़ रहा है, ग्राहक चाहे तो बना सकता अगर वो बिजनेस माइंडेड है तो। मैंने क्या बोला, बिजनेस माइंडेड ग्राहक ही वो पैसा बना सकता है। अगर आप बिजनेस माइंडेड है तो 50% पैसा बना सकते हैं। कैसे आएगा पैसा, उससे पहले हम बात करें इंडस्ट्री क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में पहले बताया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी इंडिया में 8 से 10 हजार करोड़ की है। आने वाले कुछ सालों में 64-65 हजार करोड़ रुपए की हो जाएगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, 2 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। तो तेजी से बढ़ रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की जिस कॉर्पोरेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका नाम आप सबने सुना होगा, एमवे। बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, 1959 से पूरी दुनिया में काम कर रहा है, लगभग 108 कंट्रीज में बिजनेस है, 450 खुद के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट एमवे बनाता है। 70,000 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेटली टर्नओवर है, लगभग 200 करोड़ रुपए पर डे का टर्नओवर है। थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट है, हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। ये पिक्चर जो है इंडिया में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी है। मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु में, जिसमें लगभग 550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमवे ने किया था। इंडिया में 22 साल से ज्यादा समय चलते हो गया है एमवे को, और लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में हम बना रहे हैं। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रोफाइल है बीइंग ए पार्टनर। अभी आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आज से पहले जो आप बिजनेस कर रहे थे, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कौन से ब्रांड के साथ आप एसोसिएटेड हो। कोई एंकी पेंकी ऐसा कोई ब्रांड है तो आप कहेंगे छोड़ो। आपके भी मैं एक बार टीवी खरीदने गया से बहुत टाइम पहले, तो एक टीवी थी, पता नहीं कोई टीसीएल ऐसे कोई टीवी थी, और एक थी वीडियोकॉन उस टाइम, आज से 15 साल पहले शायद। तो वो अंकल थे ना, वो दूसरे वाले ब्रांड को बहुत ध्यान दे रहे थे कि नहीं बेटा ये लो, टीसीएल लो, टीसीएल लो, टीसीएल लो, ये वीडियोकॉन सही नहीं है। पता है क्यों? मार्जिन कम होता है ऐसे ब्रांडों में, और बढ़िया ब्रांड पे मार्जिन थोड़ा कम होता है। सो लेकिन फिर भी लोग किसके साथ जाना चाहते हैं? ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, हमेशा वो टिका रहता है। एमवे डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ना केवल एमवे बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड है फ्रेंड्स। इसमें जो हम रेंजेस डील करते हैं, वो रेंजेस अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे हम होम केयर में पूरी एक रेंज डील करते हैं, पर्सनल केयर में पूरी एक रेंज हम बनाते हैं, स्किन केयर और ब्यूटी में हम एक रेंज बनाते हैं। आर्टिस्ट्री जो दुनिया के टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है, आर्टिस्ट्री आप सोच कर देखिए, दुनिया के टॉप 5 ब्रांड्स में से एक आती है वो। एक हम ब्रांड बनाते हैं न्यूट्रलाइट, हेल्थ एंड वेलनेस में न्यूट्रलाइट, जो दुनिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है। तो ना केवल डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है, बल्कि अब जो ब्रांड के साथ हम डील कर रहे हैं उनको जो एक तरह से जो रेंज है, वो रेंजेस भी अपने आप नंबर 1 है। और क्या एक्सेस भी अपने आप में नंबर 1 है न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों में। एंड हाँ, ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बताया था, होम अप्लायंसेस कुकवेयर हम बनाते हैं, 30 साल की वारंटी के साथ आता है, गारंटी के साथ आता है। होम जो एयर प्यूरिफायर हम बनाते हैं फ्रेंड्स, दुनिया में 167 कंट्रीज में नंबर 1 है, 167 कंट्रीज में नंबर 1 है एयर प्यूरिफायर। इस तरह के रेंजेस में हम डील करते हैं, एप्साइटी खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस किस तरह के रेंज हम बनाते हैं, सो दैट एक आपको आइडिया हो जाए। डिटेल जिनके साथ आप आए वो आपको बेहतर तरीके से बता देंगे। कुछ क्वेरीज का हमेशा आते हैं कि चीज तो अच्छी कॉस्टली है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ चीज अगर कॉस्टली है तो यूज करिए, अच्छा लगे तो यूज करें तो वापस कर दीजिए। दूसरा, आपने यूज किया है क्या? जनरली आप जिससे बात करेंगे वो अक्सर ये बोलेगा मैंने यूज नहीं किया। तो आप यूज करेंगे एक बार, कोई कॉर्पोरेशन 60 साल से दुनिया के 100 देशों में काम कर रही है, 22 साल से इंडिया में, तो कुछ तो दम होगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया पार्टनरशिप, ये एक तरफ अहम होगी। बात आती है वो ठीक है, एज ए ग्राहक तो हमने सुना है, एज एन पार्टनर क्या करना है आपको, इसमें पैसा कैसे आएगा आपको? तो बहुत सिंपल है, मैंने पहले बताया था एमवे आपको पार्टनरशिप ऑफर करती है 50-50% की। बीइंग अ पार्टनर आपको 4 अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार क्या मिलता है? प्रोडक्ट सेफ मिलेगा, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का मिलेगा, घर बैठे मिलेगा, और 100% मनी बैक गारंटी के साथ मिलेगा। आप प्रोडक्ट यूज करिए, लाइए, खोलिए, यूज करिए, 30% तक यूज में ले लीजिए। आपको अच्छा नहीं लगे तो प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, अपना पैसा वापस ले लीजिए। अगर आपको महंगा भी लगता है तो क्या बुराई है? किसी ने बोला यार मर्सिडीज बहुत महंगी है, अरे फ्री में मिल रही है ना, चला लो 1 महीने, वापस कर देना। मारुति 8 से तो कई गुना अच्छी है, फोटो वोटो लगा लेना। तो मेरा मतलब आपको लगे कि प्रोडक्ट महंगा है तो वापस कर सकते हैं। दूसरा क्या फायदा मिलेगा आपको? आप चाहें तो एज एन पार्टनर प्रोडक्ट को रिटेल भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। आज तक क्यों नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता, एमआरपी मिलता है प्रोडक्ट। तीसरा फायदा क्या मिलता है आपको फ्रेंड्स? आप चाहें तो कस्टमर्स की टीम भी बना सकते हैं, कोई और बेचेगा, कोई और खरीदेगा, बेक आपका जाएगा। आज तक क्या होता है, आपको मोबाइल कोई पसंद आया,
कोई ब्रांड पसंद आया, आप उसकी चर्चा करते हैं, उस ब्रांड का बिक जाता है, वो कस्टमर खरीद लेता है, आपको कुछ नहीं मिलता। क्या इसी काम का पैसा मिलने लग जाए तो चैलेंज कहाँ है? हमने क्या देखा है कि जब कोई व्यक्ति हमारी जेब से पैसा निकालता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही पैसा डालने की बात आती है तो हम कई सारे क्वेश्चंस करने लगती हैं। मैं क्यों लूं? ऐसा है तो ये क्यों है? तो वो एक टेंडेंसी है। तो यहाँ मैं जो कॉन्सेप्ट शेयर करूँ उसमें आपकी जेब में पैसा डालने की बात हो रही है, तो आपको नो नीड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। आपको ये समझना है कि जो पैसा बीच में बढ़ रहा था मुझे आ जाएगा तो कितना फायदा मेरे लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? बिकॉज आज आपका खर्चा किसी की तो इनकम है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि वो मैं तो सब ब्रांड उसी को यूज करता हूँ, मैं एमवे का ब्रांड यूज नहीं कर सकता, मुझे तो पसंद है। मैं हमेशा बोलता हूँ उससे पैसा आता है, नहीं आता तो चेंज कर दो। मुझे पसंद था पेल्सिंथोल, मुझे पैसा नहीं आया, मैंने चेंज कर दिया। एमवे का ब्रांड यूज करने से मुझे पैसा आता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। चौथा और सबसे इंपोर्टेंट अधिकार क्या मिलेगा आपको? आपको लग रहा है मैं बेच भी नहीं सकता, मैं चर्चा भी नहीं कर सकता। एक और जो सबसे इंपोर्टेंट, जो सबसे अच्छा लगता है, आपको टीम बनाने का मौका मिलेगा, टीम ऑफ पार्टनर्स। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ही मुझे ये लगती है कि इस बिजनेस में अगर मैं नहीं होता तो हम ऐसे ऐसे लोगों से मिल ही नहीं पाते। हम तो उसी में खुश थे, सुबह जाओ शाम को घर आ जाओ टीवी देख लो। थैंक्स दिस बिजनेस की, जिसकी वजह से हमें लोग रोज लोगों से, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। भले वो बिजनेस ना करें लेकिन उनसे जान पहचान हो जाती है। लेट अस सपोज आपने एक टीम बनाने के प्रोसेस में आप कुछ लोगों से कांटेक्ट करते हैं, कुछ नए लोगों से कांटेक्ट करते हैं। हम पहले बाहर जयपुर जाते थे, बस में बैठ के जाते थे, ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनते आ जाते थे। जब हमें पता चला कि यहाँ एक टीम पार्टनर्स भी बनाने का मौका मिलेगा हमें, और हम किसी को पार्टनर बना सकते हैं, दुनिया में किसी को भी बना सकते हैं, और हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको कि वो हमारे लिए फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, तो हम मस्त रिलैक्स होके, हमें कोई शार्प बंदा लगता है हम उससे बात करने लग जाते हैं। क्या करते हो, कहाँ रहते हो, फ्रेंडशिप डेवलप कर लेते हैं उससे। आज भी बिजनेस करता है तो ठीक है, वरना रिश्ते तो बन जाते हैं। अभी हम कहीं जाए, दिल्ली जाए, तो हमें याद आ रही है वो मेरे मित्र हैं। तो एक तरह से समाज को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जिन चीजों को हम बिल्कुल भूल गए। आप देखिए आज के टाइम पे पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं होता। हमारा इंडिया भी वो फॉरेन कंट्रीज की तरह बनता जा रहा है। थैंक गॉड दिस बिजनेस के हम लोगों से इंटरेक्ट करना तो शुरू है इस बहाने, वरना तो कहाँ इंटरेक्ट करते थे हम। तो यहाँ सबसे बड़ी जो ब्यूटी है इस बिजनेस की फ्रेंड्स, वो यही है कि आपको टीम बनाने का मौका मिलता है, और टीम वह जिनकी हेल्प करने से आपको पैसा आएगा। उनको बिजनेस देने से पैसा नहीं आएगा, उनकी हेल्प करने से पैसा आएगा आपको। तो जब हेल्प करने से पैसा आएगा तो रिलेशन भी बहुत अच्छे आप बना सकते हैं। प्रैक्टिकली आंसर करूं मैं इस बात का कि टीम जो बनेगी, पैसा कैसे आएगा, थोड़ा कैलकुलेशंस एक एग्जांपल के तहत मैं समझाऊं तो। मैंने आज आपने एमवे ज्वाइन किया, आपने कुछ प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा सस्ता लगा, आपने कुछ लोगों से चर्चा करी, कुछ लोगों को लगा ठीक है हम तो बिजनेस नहीं, हमें प्रोडक्ट दे दीजिए। मैंने 4-5 लोगों से आपने डिस्कस किया, उन्होंने सिर्फ 2-2 हजार का प्रोडक्ट सीधा एमवे से खरीदा, लेकिन फिर भी 2,000 का आपका खर्चा था, टोटल 10,000 का बिजनेस आपका हो गया। या अप्रोक्सीमेटली आपके इनकम लगभग 2,000 रुपए हो जाते, रिटेल मार्जिन सब मिला के। कुछ लोग ऐसे होंगे हमारी तरह जो बिजनेस माइंडेड होंगे आप ही की तरह, कि यार तुझे क्या फायदा हो रहा है इसको डिस्कस करने का, उनको आप अपना पार्टनर बना लिया। शर्त नहीं कितने लोगों को पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आपने 6 लोगों को बिजनेस दिया, किसी ने 20,000 का बिजनेस किया, किसी ने 15 का, किसी ने 6,000 का किया। हर एक की अलग अलग क्षमता है, हर एक का अलग अलग बिजनेस है, हर एक को राइट है कस्टमर बनाने का, हर एक को राइट है पार्टनर बनाने का। एक इंसेंटिव स्लैब है जो मैं लगाया हुआ है, इस स्लैब के हिसाब से यहाँ लगभग टर्नओवर 80-85 हजार का हो जाता है। 6% के स्लैब में आप आ जाते हैं। सब में किसी को 3% पैसा बढ़ता है, किसी को कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, इस तरह कुछ इनकम बढ़ती हैं। इन सब में बढ़ने के बाद लगभग 6,000 रुपए पार्ट टाइम एक्स्ट्रा आपको आ जाता है। साल का 72,000 रुपए आपका राशन फ्री। लोग कहते हैं एमवे का प्रोडक्ट महंगा है, फ्री है। 6,000 महीने की इनकम आएगी तो आप फ्री यूज कर सकते हैं। अभी जब आप 6,000 बना तो कोई 2,000 भी बना रहा, आप इनकी ही सपोर्ट करते हैं, इन लोगों की हेल्प करते हैं, इनकी टीम बिल्ड करने में। इनके साथ भी कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं आप। और मैं मानता हूँ आपकी 6 टीमें मिला के, 6 ऑर्गेनाइजेशन मिला के लगभग 40 पार्टनर्स आपके हो जाते हैं। और हर एक व्यक्ति आप ही की तरह सिर्फ 10,000 का बिजनेस कर रहा है, 5 का भी कर सकता है, 50,000 का भी कर सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर लगभग 4 लाख रुपए हो जाता है। इन सब में बंटने के बाद आपके अकाउंट में लगभग 40,000 रुपए महीना आता है एक्स्ट्रा पार्ट टाइम। आज आपकी इनकम 1 लाख है तो 1,40 हो जाएगी। मजे की बात वह काम करने से जो आज भी आप कर रहे हैं, घर का खर्चा और कुछ लोगों से चर्चा, और उस टाइम को यूज करके आ जाती है जिस टाइम पे हम कुछ नहीं करते। जो टाइम एक तरह से एजिंग बढ़ा रहा होता है, उम्र ही बढ़ा रहा होता है आपकी, उस टाइम को यूज करके आप यहाँ वो सब कर सकते हैं। यही टीम धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति, आप 50,000 बना रहे हो, कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है, वो भी चाहेगा वो इनकम लेना, और आप भी चाहेंगे वो 50,000 कमाए, तो रिश्ते बढ़िया बनेंगे ना। आपने उनकी सपोर्ट करी ये पैसा बनाने में, और धीरे धीरे टीम थोड़ी और बड़ी होगी। माना टीम ए में 50 फैमिलीज आ गई, टीम बी में 30, ऐसे 6 टीमों में मिला के आपके साथ लगभग 100 पार्टनर्स आ गए, 100 फैमिलीज आ गई।
पहले तो ये समझिए 100 लोगों को जान गया हम इस बहाने, नए लोगों को जान जाते हैं आप। कुछ लोग बोलते हैं मेरा फ्रेंड रिलेटिव वो नहीं करे, कोई बात नहीं। आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करो, कोई रिश्तेदार प्लॉट नहीं लेगा। आप कोई भी काम शुरू करके देखना और खुद से पूछना, क्या ये काम मैं अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स के दम पे शुरू कर रहा हूँ? आंसर आएगा नहीं कर रहा। तो एमवे को ही क्यों फ्रेंड और रिलेटिव के दम पे शुरू करना चाहते हैं आप? अक्सर लोग ये बोलते हैं सब मेरा कोई फ्रेंड नहीं करेगा। तो आप खुद से पूछिए कौन सा काम है जो आपको फ्रेंड कर लेगा? कोई नहीं। और वो तो बिल्कुल नहीं करेगा जिसमें आपको कुछ सारे फ्रेंड नहीं, जनरली एक चीज है फ्रेंड या रिलेटिव जो भी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जनरली एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो 100 पार्टनर आपके आ जाते हैं, हर एक का बिजनेस वही सिम 10,000 का मान लिया है मैंने, टर्नओवर 10 लाख का हो जाता है। सब में पैसा बढ़ता है, किसी को 50, किसी को 30, सब में बंटने के बाद आपके अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए की इनकम आ जाती है। 1 से 1.5 लाख रुपए कैसी इनकम अगर आ जाती है कुछ लोगों से चर्चा करने पे। कुछ लोगों ने सब वो तो ठीक है पर मेरे से होगा नहीं। अच्छा नहीं होगा तो वापस बैक टू पवेलियन। होएगा क्या? कुछ नहीं। ब्रांड आप प्रोडक्ट आज भी यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं से लेके, एक बार चेंज करना है। रिस्क क्या है? हो सकता है पैसा आ जाए आपको, ये कोई गलत रिस्क तो नहीं है। नहीं चला तो वापस हो जाएगा। कम से कम ये तो कहने को होगा कि मैंने ज्वाइन किया था, मेरा चला नहीं, मेरे से हुआ नहीं। ये इस अच्छा एक बात हो, एक तो ये कहना मेरे बुआ के लड़के ने किया था साहब, ये ज्यादा ठीक है कि यार मैंने खुद ने किया था मेरा नहीं चला? ये ज्यादा ठीक है? प्रैक्टिकल आंसर होगा आपके पास तो ट्राई करने में कोई हर्ज है। अच्छा 1% चल गया तो हमारी चीज में नेगेटिव देखते नहीं चलेगा, चल गया तो और लाख रुपए की इनकम आ गई तो आप चेक करके देखो। आप आज आपकी जो भी इनकम है आज उसमें लाख रुपए ऐड करके देखिए, आप 50,000 ऐड करके देखिए, 20,000 ऐड करके देखिए, जितने पे आपको फेथ होता है वो इनकम ऐड करके देखिए। क्या लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ ऑफ कोर्स पड़ेगा। अगर किसी के होम लोन की ईएमआई चल रही है 20,000 की तो 12% जाके वो 20,000 की ईएमआई फ्री कर सकता है। किसी के अगर होम लोन और कार लोन की ईएमआई चल रही है तो ब्रॉन्ज जाके वो 40,000 की ईएमआई फ्री कर सकता है। और किसी की मतलब ज्यादा ही कुछ है तो 1 लाख रुपए की इनकम आके वो सैलरी ईएमआई भले जा रही हो 1 लाख रुपए से अपने जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। कुछ लगता है 1 लाख रुपए के लिए इतने झांझा है, ये तो मैं वैसे ही बना लेता हूँ इससे ज्यादा। तो इसके बाद एक और इनकम शुरू आती है जिसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। जब आप किसी और व्यक्ति को सिखा देते हैं लाख रुपए बनाना, उसको हम लीडरशिप बोनस बोलते हैं। तो यहाँ जब आप 3 लोगों के काम सिखा देते हैं लाख रुपए की इनकम बनाना तो आप एमरल्ड हो जाते हैं, आपकी इनकम लगभग 2.5 लाख रुपए महीने हो जाती है। जब आप 6 परिवारों की हेल्प करते थे इनकम ले रहे हैं तो आपकी इनकम 6 से 7 लाख रुपए महीने की हो जाती है। अब तो ठीक है, इसका इज द लिमिट। आप 9 की हेल्प करेंगे इनकम 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। आप जितने की हेल्प करते जाएंगे इनकम उतनी मल्टीप्लाई होती जाएगी। या कोई कैपिंग नहीं है कितनी आपके सपनों की कैपिंग, कितना ही पैसा आप बना सकते। लास्ट में बात आती है कि चीज की वो तो ठीक है, टीम नहीं बनती सर। अच्छा टीम बन जाए, ये टर्नओवर हो जाए तो आप मानते हैं पैसा आपको आ सकता है। अब टीम कैसे बनेगी? बहुत प्रैक्टिकल आंसर। यहाँ एमबे आज आपने ज्वाइन किया, एक स्पॉन्सर जिन्होंने आज आपको मीटिंग में इनवाइट किया वो आपकी गारंटी दे देंगे। वो एक एक्सपर्ट से जुड़े हुए हैं, वो एक्सपर्ट एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये लोग मिलकर आपकी हेल्प करते हैं। आपका काम क्या होगा? सिर्फ एक डिसीजन। एक बार शुरू एक बार करके तो देख ले, लाइफ में कुछ ट्राई तो करके देख ही लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा? कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं आप ताकि आपको फेथ आ जाए। कुछ बुक सीडी मीटिंग छोटे छोटे काम करके इस बिजनेस को धीरे धीरे सीखते रहते हैं। मीनवाइल आपकी जो टीम है वो एक्सपर्ट्स बनाकर एक तरह से एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करते हैं। आपको क्या काम करना है? सिर्फ कुछ प्रोडक्ट अपने घर पे रखना है ताकि आपको फील हो आई एम अ बिजनेसमैन। और कुछ लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। लिस्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि मैं देने वाला हूँ किसी लोगों को, कुछ लोगों को कुछ इनकम प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस तरह से आप छोटे छोटे काम आप करते हैं फ्रेंड्स, तो लाइफ में एक इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। 2 मिनट लगती है कहने में जोड़ मेरे से नहीं होगा, तो लाइफ जो चल रही है वो तो चल ही रही है। और थोड़ा सा डिसीजन लगता है कि चलो एक बार करके देख लेते हैं। चल गया तो कम से कम खुद को संतुष्टि होगी कि जीवन में मैंने कुछ ट्राई किया। वरना तो 80% लोग तो ट्राई नहीं करते फ्रेंड्स। इस बहाने आप 20% में तो आ सकते हैं, 80% कुछ ट्राई नहीं करते। आपने ट्राई किया तो सिर्फ एक इतने से काम करके आप उस भीड़ से हटके उन 20% में आ जाते हैं। और जब आप 20% में आ जाते हैं, मैंने एक चीज सुनी है कि आप जब कोई डिसीजन लेते हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। तो आप फेथ रखें खुद पे और गॉड पे, आप इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। मेरी बात यहीं मैं फिनिश करूंगा। तो धीरे धीरे टीम आपकी बन जाती है। लास्ट में एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? एक टीम ही चाहता है, या तो एम्प्लॉय की या तो एंटरप्रेन्योर्स की। अब आपके हाथ में, आप पे पैसा है, एम्प्लॉयज की टीम बना लो। और आप पे अगर पैसा नहीं है तो आप पार्टनर्स की टीम बना लो। वैसे एम्प्लॉय की टीम बनाने का जो मेथड है पुराना हो गया। पहले जो मारुति और सब कंपनियां थी खुद की आउटलेट रखा करती थी, आपको शायद कुछ लोगों को ध्यान होगा, खुद के एम्प्लॉय रखा करती थी, अभी नहीं रखती। आपको मारुति की एजेंसी, आप जाइए एजेंसी ले आइए, एम्प्लॉय आपके वो कार के एडवांस वो लेंगे, आपको पैसा कम मिलेगा कार बेचने पे। तो पार्टनरशिप हो गई ना। तो यहाँ एम्प्लॉय की जगह आपको एंटरप्रेन्योर्स बनाने का मौका मिलता है, पार्टनरशिप बनाने का मौका मिलता है।
पार्टनरशिप में फायदा क्या है, आपको मॉनिटर नहीं करना, वो जो बिजनेस वो करेंगे उनका पैसा उनको मिलेगा, उनकी हेल्प का पैसा आपको मिलेगा। तो अगर आप इतने छोटे छोटे से काम करते हैं तो बिजनेस आपके लिए काम करेगा फ्रेंड्स। अभी इसके बाद जो सेशन होने वाला है उसमें एग्जैक्ट ये जो मैंने फिगर आपको वैसे ही बता दिया है, इसको प्रैक्टिकली एक ऐसे पर्सन हम हमारे इसमें एक्सप्लेन करेंगे जिन्होंने ये सारी इनकम्स जो मैंने बताई लेकर देखी है। सो आप उनको भी पेशेंसली सुनिएगा, अगले कुछ टाइम में वो आपको बता देंगे। सो मेरी बात यही फिनिश होती है। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट।